हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। टॉपिक रहेगा सूचना। सूचना का हम अर्थ देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे और सूचनाओं के स्रोत देखेंगे, इन्फॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे सूचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना पद का अर्थ सूचित करना, कहना, समाचार, बताई गई बात आदि से होता है। सूचना शब्द का क्या अर्थ होता है? सूचना पद का अर्थ सूचित करना। किसी के भी माध्यम से हमें कोई भी सूचना जब प्राप्त होती है या समाचारों के माध्यम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका अर्थ किससे होता है? सूचना से होता है। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज प्रशासन से लेकर ग्राम स्तर के विद्यालयों तक सूचना शब्द का बहुआयामी प्रयोग किया जाता है। आज जहाँ भी देखो तो हमें किसी न किसी माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो प्रशासन हो या गांवों में हो, ग्राम स्तर के विद्यालयों तक हो। तो सूचनाएं ही हमें व्यक्तियों के माध्यम से या बहुत से माध्यमों से प्राप्त होती हैं। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत फैल चुका है। अब हम देखेंगे सूचना की परिभाषा। जे बीकर ने क्या बताई है परिभाषा? किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। कोई भी विषय है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। कि कोई भी विषय उससे संबंधित जो भी तथ्य निकल कर आते हैं उन्हें हम कहते हैं सूचना। उदाहरण स्वरूप, किसी विद्यालय के बारे में सूचना प्राप्त करनी है तो उस विद्यालय की स्थापना व निर्माण से लेकर छात्र, अध्यापक, शिक्षण आदि के विषय में आंकड़े, तथ्य एकत्रित करके उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार प्रक्रम में करके सूचना निकाली जाएगी। उदाहरण क्या दिया गया है यहाँ पे? उदाहरण स्वरूप, किसी विद्यालय के बारे में अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है तो उस विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसका निर्माण कब हुआ, छात्र, अध्यापक, शिक्षण कौन है कौन नहीं है, सबके बारे में पहले आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जाएंगे। फिर उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार प्रक्रम में करके सूचना निकाली जाएगी कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या जानना है इस विद्यालय के बारे में, उसके अनुसार हम उसके सूचना निकालेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, निर्माण कब हुआ। तो यही है कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। अब हम देखेंगे सूचनाओं के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा भी हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किसी ने किससे कहा, फिर कोई किससे कहेगा, इस प्रकार से। दूसरा, संचार संसाधन। आगे मैं इनको डिटेल में समझाऊंगी आपको। तीसरा है पूर्व कथाएं या दंत कथाएं। चौथा पॉइंट है अफवाह तथा मिथक। पांचवा पॉइंट है अभिलेख। छठा पॉइंट है आलेख। सातवां है कार्य पद्धतियाँ और आठवां पॉइंट है घटनाएं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट था हमारा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा। तो कैसे? अब देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान एक साधन व्यक्ति भी है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना देता है तथा वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देता है। इस प्रकार व्यक्तियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा कैसे? सूचनाओं का आदान प्रदान एक साधन व्यक्ति भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना देगा और वो दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देगा, तो ऐसे वो खबर फैलती जाएगी और फैलती फैलती इतनी फैल जाएगी कि सबको पता लग जाएगा। इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक साधन कौन है? व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट है हमारा संचार संसाधन। सूचनाओं के आदान प्रदान का एक साधन संचार संसाधन भी है, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स, दूरभाष, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि के माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आजकल आप देखते हैं टेलीविज़न, टीवी में हमें हर खबर मिलती है। इंटरनेट पे, मोबाइल पे आप लोग देख लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में। तो हमें इन सभी के माध्यम से, ये जो संचार के संसाधन हैं, इनके माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला, पूर्व कथाएं और दंत कथाएं। पूर्व कथाएं या दंत कथाएं भी सूचना प्राप्ति का साधन है, जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषदों आदि के माध्यम से भी हमें अनेक बातें, सूचनाएं तथा अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। जो भी पूर्व कथाएं हैं, जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, उपनिषद हुए, ये जो पूर्व दंत कथाएं हैं, इनके माध्यम से भी हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती
हैं, कई सूचनाएं मिलती हैं। आगे है अफवाह तथा मिथक। अफवाह तथा मिथक से यह आशय है कि किसी भी बात की अफवाह फैलाना, जैसे धारणा है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ के नीचे देवताओं का निवास होता है, परंतु यह धारणा बिल्कुल अफवाह या मिथक है। अफवाह या मिथक भी होती हैं। सूचनाएं हमेशा सच नहीं होती, कुछ सच होती हैं, कुछ झूठ होती हैं और कुछ अफवाह भी होती है। ये उसी के अंतर्गत आता है पॉइंट कि किसी भी बात की अफवाह को हम सच मान लें और उसे ही हम सूचना मान लें। तो सूचनाएं सच भी होती हैं और झूठ भी होती हैं। अगला 5वां पॉइंट है अभिलेख। अभिलेख भी सूचना प्राप्ति का साधन है। अभिलेखों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लेखों के माध्यम से, ताम्रपत्र आदि के माध्यम से अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अभिलेख जो थे पहले, अभिलेख जो हमें आज भी मिलते हैं, अभिलेखों पे भी सूचनाएं लिखी जाती थी। पहले कुछ भी लिखा जाता था तो अभिलेख होते थे, अभिलेखों पे लिखे जाते थे ये कुछ भी। तो अभिलेख भी सूचना प्राप्ति का एक साधन ही है। हमें जैसे राजा महाराजाओं के बारे में, आज भी किसी भी राजा महाराजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अभिलेखों पे लिखा हुआ करती थी पहले। इस माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो ताम्रपत्र हुआ करते थे, ताम्रपत्रों पे लिखी हुई होती थी पहले सूचनाएं। आगे है आलेख। आलेख भी सूचनाओं की प्राप्ति का साधन है। जैसे किसी भी विद्यालय, कॉलेज के तथ्यों, आंकड़ों, वार्षिक रिपोर्ट आदि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आलेखों के माध्यम से भी हमें क्या प्राप्त होती है? सूचना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। जैसे कोई भी आप विद्यालय या कॉलेज ले लो, उनके तथ्यों, आंकड़ों से ही हम वार्षिक रिपोर्ट आदि के माध्यम से ये सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा कार्य पद्धतियाँ। कार्य पद्धतियों के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे किसी भी संस्थान में कोई भी कार्य किस पद्धति से किया जा रहा है, एक व्यक्ति के जाने पर उस व्यक्ति की जगह कोई अन्य व्यक्ति आता है तो पहले व्यक्ति की कार्यविधियों को अपनाता है। इसके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, हमसे पहले उस पद पे कोई और था और हम जाते हैं तो हमें पहले उसकी जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसने पहले काम किया वो हमें देखना पड़ेगा। उसके माध्यम से ही फिर हमें भी काम करना पड़ेगा। ये होती हैं कार्य पद्धतियाँ। 8वां और लास्ट पॉइंट है घटनाएं। घटनाएं भी सूचना प्राप्ति का एक साधन है। जैसे बम ब्लास्ट, पुलवामा हमला आदि के बारे में हमें अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार घटनाओं के माध्यम से भी हमें सूचनाओं की प्राप्ति होती है। जो भी घटनाएं पहले घटित हो चुकी है, आज हो रही हैं, उनके माध्यम से भी हमें क्या होती है? सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे बम ब्लास्ट किया गया, पुलवामा हमला हुआ, तो ये जो भी घटनाएं हो इनकी सूचना हमें प्राप्त हुई। तो घटनाओं के माध्यम से भी हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कोई भी घटना अगर घटित होती है तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।